सुनु कपीसु लंकापति वीरा, सुनु कपीसु लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तद्यपि नीत असि गाई, विनय करिय सागर मन जाई, विनय करिय सागर मन जाई। अब एक बहुत बड़ी समस्या थी श्री रामचंद्र जी के सामने की जलद गंभीर को कैसे हम उसके पार जाएंगे। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण जी, एक बहुत ही गंभीर विषय है। सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से किया जाए पार। अनेक जात के मगर हैं, सांप है और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में किस प्रकार से, यह तो बहुत ही कठिन है, किस प्रकार से हम पार हो जाएंगे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है। विभीषण जी तो जानते हैं श्री रामचंद्र जी कौन है, एक साधारण मनुष्य तो है नहीं। इच्छा मात्र से करोड़ों समुद्र सूख सकता है, इच्छा मात्र से बाढ़ मारने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण में यही फर्क है, यही अंतर है। संतगण बताते हैं कि मुख्य रूप से, वैसे तो अंतर बहुत सारे हो सकता है जो कि हम लोग को पता ही नहीं है, परंतु मुख्य अंतर जो संतगण बताते हैं वह यही बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी एक मर्यादित पुरुष के भांति कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे एक पुरुष को, मानव को एक जीवन में करना चाहिए, एक साधारण मनुष्य को जो करना चाहिए वही कर्तव्य श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप लेकर के मनुष्य को बताते हैं किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण जी ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। श्री कृष्ण जी, कृष्ण लीला बोला जाता है और राम कथा बोला जाता है। तो कृष्ण भगवान तो लीला करते हैं, उन्होंने किसी से यह बात छुपाया ही नहीं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। जगह जगह पर जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने बता दिया कि मैं भगवान हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं ही सबको तारता हूँ, मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मैं, जो कोई भी भक्त मेरा जिस भाव से मुझको भजन करता है, आदि शक्ति माता के रूप में करता है, तो मैं उसके समक्ष आदि शक्ति माता बन जाता हूँ। यदि श्री कृष्ण के रूप में भजन करता है तो मैं कृष्ण बन जाता हूँ, यदि राम के रूप में भजन करता है तो मैं श्री राम बन जाता हूँ, यदि महादेव के रूप में भजन करता है तो मैं उसको महादेव बन के दर्शन देता हूँ, यदि हनुमान जी के रूप में भजन करता है तो मैं उसको श्री राम भक्त हनुमान जी के रूप में दर्शन देता हूँ। तो विभीषण जी कहते हैं, तथापि आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, तथापि नीति ऐसी है, अर्थात एक साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए कि पहले तो जा करके समुद्र से प्रार्थना ही करनी चाहिए। देखते हैं कुछ उपाय अगर मिल जाए तो बहुत सुंदर है। प्रार्थना से साम दाम दंड भेद, पहले तो प्रार्थना ही किया जाता है। तो प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि काई उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, ये विचार करके उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार चली जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय। अब श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं कि आपने बहुत उत्तम उपाय बताया है, हाँ, कि चलो प्रार्थना किया जाए। हे सखा, तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो
यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, मंत्र न यह लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राम वचन सुन अति दुख पावा। अब उनको तो लक्ष्मण जी को क्यों अच्छा नहीं लगा, तो वो तो जानते हैं कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे नाथ, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, दैव का कोई भरोसा नहीं है। दैव तो काम बनाने में अपने बहुत ही आगे होते हैं, नीति में निपुण होते हैं। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। सोसी सिंधु करी मन रोसा, मन में रोष लाइए और समुद्र को सुखा दीजिए। अब श्री लक्ष्मण जी तो नाग हैं, नाग के फन पे भी गुस्सा, चेहरे पे ही गुस्सा रहता है हमेशा। गुस्सा विष मुंह में रहता है सर पे, तो हमेशा वो तो कड़क ही रहेंगे। क्रोधित फनधारी शेष नाग जी, जिनके सर पे संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है, 14 भुवन उनके ही सर पे टिका हुआ है। उनको भगवान अनंत कहते हैं, अनंत बलशाली हैं। तो कादर मन का हुए का धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। समुद्र को सुखा दीजिए आप गुस्सा करके, क्या अब विनती करना, ये करना, वो करना। लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि सुखा दीजिए समुद्र को, विनती करेंगे और कुछ समय हमारा नष्ट होगा। यह दैव तो कायर के मन का आधार है, कादर मन का एक आधार है, कायर है। और लोग उनको आलसी भी पुकारते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अब श्री लक्ष्मण जी की बात सुन करके श्री रामचंद्र जी तो सर्व अंतर्यामी है, परम परमात्मा है। अब कितना भी छुपाए, उनको समझने वाले तो समझ ही जाते हैं। प्रत्यक्ष नहीं बता रहे हैं, परंतु अप्रत्यक्ष तो परम परमात्मा है तो है। जैसे माता सती नहीं समझ पाए, लेकिन महादेव जी बार बार उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी हाय सीते हाय सीते हाय सीते कह के वन में इधर उधर दौड़ रहे हैं और इतना रो रहे हैं जैसे एक साधारण मनुष्य भी नहीं रोता है। वो अभी नहीं उतना रोता होगा, उसकी पत्नी चली जाए, जितना श्री रामचंद्र जी रो रहे हैं। हे खगमिग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने अब इतना कौन ओवर एक्टिंग हो गया ना। ये परम परमात्मा है, परमात्मा को मन नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है। परमात्मा तो परमात्मा है, उनको कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। परंतु अब होता है ना, ओवर एक्टिंग भी किया जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर परमात्मा रो रहे हैं। अब किसी साधारण बुद्धि से यदि सोचा जाए, किसी की पत्नी यदि खो जाए, इंसानों से पूछ सकता है, पुलिस कंप्लेन करेगा। इतना तो पागल नहीं होगा कि घर के पेड़ पौधे से पूछना प्रारंभ कर देगा, कुत्तों से पूछना प्रारंभ कर देगा, शेर से, मृग से पूछना प्रारंभ कर देगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी इस प्रकार का व्यवहार कर दिया तो माता सती को भ्रम हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो परंपरा नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। ये तो जानवर के जैसा, एकदम जैसे कोई पागल रोता है वैसा रो रहे हैं। महादेव जी आप गलत बोल रहे हैं। ये परंपरा, अब महादेव जी बोल रहे हैं कि यही है मेरे स्वामी, जिनका मैं दिनों रात स्मरण करता हूँ, सुमिरन करता हूँ। तो भाव यह है कि ब्रह्म तो ब्रह्म होते हैं, उनको जानने वाले जान सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने बताया नहीं, परंतु उनके जानने। अब लक्ष्मण जी तो बोल रहे हैं आप सुखा दीजिए, परंतु अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने इशारे से क्या कहा लक्ष्मण जी से कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन धरे मन धीरा, शांत तो रहो। अब उनको तो श्री रामचंद्र जी को तो सब पता है, आगे क्या होने वाला है, भविष्य में भूत में क्या हो गया, सब कुछ पता है। तो एक मनुष्य का जैसा व्यवहार, मनुष्य को जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अभी समुद्र जी से विनती कर रहे हैं, परंतु क्यों श्री रामचंद्र जी ने कहा ऐसे हो करब धर्म मंदिर। उनको पता है कि विनती करने से कुछ होने वाला नहीं है, अंत में मुझे उठाना पड़ेगा धनुष। इसीलिए लक्ष्मण जी से बोले कि ठीक है आएंगे उसी पर, लेकिन थोड़ा नर लीला तो करने दो। इशारा कर दिए। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, अब मुस्कुरा करके बोले कि अरे शांत रहो, ऐसे ही होगा। हाँ, थोड़ा दिखाने तो दो लोगों को।
ऐसे ही करब, सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा, शांत रहो, करेंगे ऐसे ही। अस कह प्रभु अनुजा ही समझाई। अब हाँ, लक्ष्मण जी को इशारे में बता दिया, चिंता मत करो, होगा ऐसे ही। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट गर्भ डसाई। जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवा करके प्रणाम किया रघुवीर जी। श्री रामचंद्र जी फिर किनारे पर कुश बिछा करके बैठ गए। और इधर का क्या हाल है? इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, रावण ने लात मार के भगा दिया था, जाओ श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, तो होते हैं ना, तो उन्होंने पाछे रावण ने अपने दूत को लगा दिया था, जाओ देखो कहाँ जाता है, होता है ना। तो कपट से वे दूत वानर का शरीर धारण करके सब लीला देख रहे थे। सकल चरित तीन देखे, धरे कपट कपि देह। हाँ, कप का देह, कपट कपि का देह रख करके प्रभु गुण हृदय सराह है। आहा, ये सारी लीला वे जो दूत थे, बंदर का शरीर बना करके कपट रूप में, माया में तो प्रबल होते ही हैं, तो बंदर का रूप बना लिए और वानरी सेना में घुस गए। और यह लीला श्री रामचंद्र जी का देख करके बहुत सराहना कर रहे हैं। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। विभीषण जी ने शरणागत तो किया श्री रामचंद्र जी के चरणों में, परंतु श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से अपनाया, लंका का राजा बना दिया और संत बना दिया, और सारे प्रकार के बोले कि सारे प्रकार का तुम्हारा जो व्यवहार है मुझे बहुत ही आनंद है, बहुत ही मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जितने व्यवहार है सब एकदम जैसा होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही है। और आप लंकेश हो, आप संत हो। तो शरणागत की किस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने उनको सम्मान दिया, अपने आसन पर बैठाए, यह सब उनके जो कपटी दूत थे देख करके श्री रामचंद्र जी की जय जयकार मन में कर रहे हैं। आहा, कितने सुंदर हैं, क्या इनका भाव है। श्री रामचंद्र जी की जय अंदर ही अंदर मन के जयकार कर रहे हैं।